A very good morning to all dear students. Today we are going to start chapter 5 back from the brink. Back from the brink. Brink मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन नॉर्मली जो इंसान उस पर नहीं चलता, बिल्कुल हट के एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं. ठीक है, ये एक न्यूज़ आर्टिकल है. इट इज़ बेसिकली अ न्यूज़ आर्टिकल रिटन बाय डायने टूमी. डायने टूमी कौन थी? ये एक बहुत अच्छी ऑथर है जो एक पब्लिक रेडियो जर्नलिस्ट थी. ये रेडियो जर्नलिस्ट होते हैं जो रेडियोस पर बोलते हैं. ठीक है, आरजे जिसे हम कहते हैं. इन्होंने साइंस एडिटर का पद पर भी काम किया है काफ़ी बड़ी कंपनी में, जैसे कि लिविंग ऑन अर्थ, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट. इस तरह की इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी इन्होंने एक साइंस एडिटर के तौर पर कार्य किया है. उनकी जो रिपोर्टिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि उनको कई अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध अवार्ड है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का भी मीडिया अवार्ड उन्हें मिला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पार्ट से. पूर्णिमा देवी बर्मन इज़ अ कंजर्वेशनिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम असम. बहुत ध्यान से देखेंगे. पूर्णिमा देवी बर्मन, ये पूर्णिमा देवी बर्मन कौन थी? ये कंजर्वेशनिस्ट थी, मतलब जो आंदोलनकारी होते हैं वो थे. अब इनका आंदोलन क्या था? इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाई थी, कुछ ऐसे बर्ड्स को लेके इन्होंने आवाज़ उठाई थी. नॉर्मली इंसान नहीं सोचते हैं बर्ड्स के बारे में, पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर इस तरह के लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. तो इस मूवमेंट पे ये जो मूवमेंट जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी की मेहनत से ही स्टार्ट हुआ था. और ये कहाँ की रहने वाली थी? असम की. Read this piece to find out how she single-handedly led a movement to save the globally endangered greater adjutant stork from extinction. Stork कौन होता है? सारस. आप लोगों ने सुना होगा, सारस होता है ना. इन्होंने, जो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, इन्होंने अकेले एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट किया था जो विश्व स्तर पर इस सारस को बचाने में जिसने योगदान दी थी, जिसकी प्रजाति एक्सटिंक्शन होता है, विलुप्त हो रही थी, ख़त्म होती जा रही थी. हाउ विलेजर्स लर्न टू लव एन अगली बर्ड टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन. देखिए किस तरह जो गांव वाले हैं उन्होंने इस अगली मतलब बुरा सा दिखने वाले पक्षी को विलुप्त होने से बचाया. कैसे सबने सहयोग किया. You know, a bird has a PR problem when a 19th century ornithologist referred to it as a prodigy of ugliness. PR प्रॉब्लम, PR क्या होता है? पब्लिक रिलेशन की शॉर्ट फॉर्म है PR. तो एक पक्षी का या किसी पशु का जो इंसानों से जो है वो रिलेशन थोड़ा विलुप्त होता है. उनकी तरफ से नहीं, हमारी ह्यूमंस की तरफ से. हम बहुत ज़्यादा, हम तो ह्यूमन जो है वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं. तो पक्षियों से उनको कुछ फ़ायदा नहीं है तो वो उसको महत्व भी नहीं देते. तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं जो इस बारे में पढ़ाई करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बर्ड्स के बारे में. ठीक है, उन्होंने एक टर्म दी, एक ऐसी टर्म दी जिसको बोलते हैं प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस. मतलब प्रोडिजी होती है एक स्पेशल प्रजाति के बारे में बात करनी. अगलीनेस यानी बहुत बुरा दिखने वाला. अब जैसे पिकॉक है, सबको अच्छा लगता है, पर सारस देखना किसी को कोई खुशी नहीं होती. वो उसे देख के लोग इतने एक्साइटेड नहीं होंगे क्योंकि एक वो बहुत बुरा दिखने वाला पक्षी है. दिस इज़ द ग्रेट adjutant stork, an imposing bird which stands at a stunning 5 feet and has an 8-foot wingspan. अब ये कौन है? ये अजीब दिखने वाला बर्ड ये है ग्रेटर एडजुटेंट स्टोक, मतलब बहुत बड़ा सहायक सारस, जो एक ऐसा बर्ड है जो 5 फीट की स्टनिंग उसकी हाइट है, और जो उसके पंख हैं, विंग स्पैन है, जब वो अपने पंख फैलाता है तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उसके जो पंख हैं उसकी जो साइज़ है वो कितना हो जाता है? 8 फुट, मतलब 8 फुट तक
उसके विंग स्पैन, उसके पर जब खुलते हैं तो 8 फुट तक इतना चौड़ा हो जाता है। द डिस्क्रिप्शन वाइल लेस देन काइंड इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूट। रिफ्यूट होता है किसी को गलत साबित कर देना। जो इसकी डिस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ी है, ये काइंड होता है, अलग अलग किस्म में क्या है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। द ग्रेटर एडजुटेंट्स हेड इज़ नेक्ड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्क्रैगली feathers making it look like a balding old man। इसके जो feathers हैं ये बिल्कुल भी चमकदार नहीं होते, बिल्कुल शाइनलेस होते हैं, और जो इनका सर है वो ऐसा लगता है जैसे कोई गंजा बूढ़ा आदमी हो, जैसे एक बाल्डिंग होता है गंजा व्यक्ति, जो कोई बूढ़ा गंजा आदमी होता है वैसा इसका सर दिखता है। अ लॉन्ग ऑरेंज पाउच डैंगल्स लूजली फ्रॉम इट्स नेक, और इसकी गर्दन के नीचे क्या है, एक ऑरेंज सा पाउच लटका होता है। देखिए पिक्चर में भी आप साइड में देख रहे हैं द अगली स्ट्रोक, ये इसकी गर्दन के नीचे कैसे है, ऐसा लगता है जैसे ऑरेंज कोई पाउच लटका हुआ है, कोई थैला सा लटका हुआ है। देयर इज़ नो मेलोडी इन इट्स कॉल, और जो जब ये आवाज़ करता है तो उसमें भी कोई मधुरता नहीं होती, कोई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इट्स वोकलाइजेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रंटिंग क्रोक। ग्रंटिंग होता है घुरघुराना, अजीब सी आवाज़ जो है एकदम चुभने वाली। इसकी जो आवाज़ होती है वो भी ऐसी बड़ी क्रोक, मतलब कर्कश जैसे चुभने वाली आवाज़ होती है, बिल्कुल अच्छी साउंड नहीं करती। देयर इज़ नॉट मच ग्रेस इन इट्स मूवमेंट आइदर, और ना ही उसके मूवमेंट में, उसके उड़ने चलने में कुछ अलग सा लगता है, कुछ अच्छा ग्रेस मतलब बहुत सुखदाई सा, कुछ अच्छा सा दिखने वाली चीज़ हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो मतलब ओवरऑल इस बर्ड के बारे में कुछ इसकी ना इसकी लुक्स अच्छी है ना इसकी आवाज़ अच्छी है। इंडेड दिस स्ट्रोक गेट्स इट्स नेम एडजुटेंट। इसके बावजूद इसका जो नाम दिया गया है क्या, एडजुटेंट दिया हुआ है। एडजुटेंट का मतलब क्या होता है, मिलिट्री ऑफिसर, विच रेफर्स टू अ मिलिट्री ऑफिसर फ्रॉम इट्स स्टिफ ऑकवर्ड गेट। स्टिफ होती है ना इनकी बॉडी, जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो सीधा तने हुए होते हैं, और गेट का मतलब होता है उनकी चाल जो होती है बड़ी मतलब बिल्कुल पर्टिकुलरली एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं करते, बड़े अच्छे से जाइंटली और बहुत मैनरफुली चल रहे होते हैं। नोन लोकली एज हारगिला, जो उसको लोकली जो एक नाम दिया गया है वो हारगिला है। इसका ये एक बंगाली वर्ड है, इसका मतलब होता है बोन स्वेलोर, जो हड्डी निकलने वाले पक्षी होते हैं, ऐसे ये नाम दे रखा है। दे वर कंसिडर्ड अनक्लीन बट वैल्यूड एज स्क्वेंजर्स। इसको स्क्वेंजर्स कौन से होते हैं, वो जो पक्षी मर जाते हैं उनको खाते हैं ना, ऐसे बर्ड होते हैं ना कि कोई भी कहीं पे भी कोई जानवर मर गया तो उसको जो खाते हैं वो स्क्वेंजर्स कहलाते हैं। तो ये उसी की तरह जैसे वो गंदे से होते हैं उसी की तरह वो ये लोग इसको भी ऐसा ही समझते हैं। दे वर समटाइम्स hunted for the use of their meat in folk medicine। folk medicine की तरह भी ये उसको हंट करते हैं, मतलब जो भी बचा कुचा है, कोई जानवर मर गया उसके बचे हुए अवशेष हैं वो ये खाते हैं, वो इनका खाना है। many hundreds of thousands of greater adjutants once congregated in enormous flocks from Pakistan to Cambodia। Many hundreds of thousands of greater adjutants once congregated in enormous flocks from Pakistan to Cambodia। बहुत सारे जो हैं ये हज़ारों की संख्या में जो ग्रेटर एडजुटेंट्स हैं ये सब इकट्ठे होते हैं जो पाकिस्तान से कंबोडिया के बीच में इनकी प्रजाति है जो इकट्ठी होती है। और कोलकाता में वन अकाउंट पुट अ फ्यू इंडिविजुअल्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी हाउस। और कोलकाता के भी हर घर के ऊपर आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे होते हैं, पाए जाते हैं। ओवर द ईयर्स वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वेटलैंड्स हैबिटेट, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इनका जो रहने का इलाका है एंड द लॉस ऑफ देयर नेस्टिंग ट्रीज, जहाँ ये घर बनाते हैं, हैज़ लेड टू अ ड्रास्टिक फॉल इन नंबर्स ऑफ द ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक्स इन इंडिया। भारत में क्या है, इनका घर जो है वो छिन गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सो मच सो दैट इट वेंट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रोक्स टू द रेयरेस्ट। जो ये पहले
कॉमन था। ये जो सारस थे ये पहले कॉमन थे, हर जगह दिखते थे, कहीं पे भी कूड़े के ढेर पे, कहीं हर रिहायशी इलाके के पास दिखते थे। वो अब रेयर हो गए, मतलब बहुत कम दिखने वाले हो गए। बाय दी 1990s, one estimate put the number of greater adjutants at a mere 1,000, bringing it dangerously close to extinction। 1990 में ये एक एस्टिमेट लगाया गया, एक गणना की गई कि इनकी जो आबादी है वो सिर्फ 1000 रह गई है, और ये जो प्रजाति है ये एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने की कगार पर हो चुकी है। एवरी अगली बर्ड्स नीड्स एन एले। एली मीन्स यहाँ एली का मतलब है मित्र से, कि हर एक अगली बर्ड को भी ज़रूरत है एक साथी की। अगली बर्ड डोंट यूज़ दैट फ्रेज विद रिसर्चर पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन के सामने इस शब्द का तो, इस फ्रेज का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। इट कैन नेवर बी अगली, ये कभी भी बुरा दिखने वाले हो ही नहीं सकते। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। जो पूर्णिमा देवी वर्मन है वो कहती हैं ये बुरे दिखने वाले वर्ड नहीं है, ये तो संसार में बहुत सुंदर बर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। बर्मन ऑफन सॉ एडजुटेंट्स एज अ चाइल्ड इन हर विलेज इन असम। बर्मन ने हमेशा इन एडजुटेंट्स बर्ड्स को जो है अपने बचपन से ही देखा है उन्होंने अपने गांव में। बट इन 2007, पर जब वो 2007 में वाइल डूइंग हर थीसिस ऑन ग्रेटर एडजुटेंट्स, शी हार्डली फाउंड एनी नेस्ट लेफ्ट इन द विलेजेस ऑफ कमरप डिस्ट्रिक्ट इन द ब्रह्मपुत्र वैली। पर जिस टाइम 2007 में ये अपनी थीसिस मतलब जब ये अपनी रिसर्च कर रही थी इन ग्रेटर एडजुटेंट्स पर, तो उन्हें अपने गांव में अपने डिस्ट्रिक्ट में, कमरप डिस्ट्रिक्ट में गांव के किसी भी पेड़ पर इनका कोई घोंसला ही नहीं मिला, इनका कोई घर नहीं मिला। पीपल कंसिडर्ड द बर्ड टू बी पेस्ट पार्टली because of their leftovers. The birds gulp down anything dead or alive including fish, amphibians and reptiles। जो लोग थे वो इसको एक पेस्ट की तरह मानते थे, एक अच्छा बर्ड वाली कैटेगरी में नहीं थे, क्योंकि ये बचा कुचा मांस खाते थे। कोई भी सड़ा हुआ मांस है, कोई जानवर मर गया है, चाहे वो एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, कोई फिश हो, ये वो खाने वाले बन गए थे। द विलेजर्स रूटीनली कट डाउन द टॉल ट्रीज दे नेस्टेड इन। जिसमें ये घर बनाते थे जिन लंबे पेड़ों पर, वो तो लोगों ने काट दिए थे अब। Nesting trees found almost exclusively on private property, the situation was dire। जिन ट्रीज़ पर इनके घोंसले होते थे वो तो अब कट गए थे और वहाँ पे तो लोगों की अपनी ज़मीन हो गई थी। तो ये सिचुएशन जो डायर मतलब बहुत ही फियरफुल, बहुत डरावनी थी। नो वन सीम्ड टू केयर दैट द बर्ड्स वर हाईली एंडेंजर्ड। और कोई भी, किसी भी व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं थी कि इन बर्ड से इनका घर छिन गया तो इनकी जो प्रजाति है वो बहुत खतरे में है। कंजर्वेशन ग्रुप्स डोंट केयर अबाउट एन अनगेनली बर्ड, बर्मन्स क्लेम। जो पूर्णिमा देवी बर्मन है वो कहती हैं जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो मूवमेंट आंदोलन चलाते हैं, उन्हें भी उस बर्ड पर ज़्यादा फोकस है जिससे उनको कोई फ़ायदा मिल रहा हो। पर इस बर्ड पर तो किसी का फोकस ही नहीं है, क्योंकि ये अनगेन मतलब गेन होता है फ़ायदा हो जाना, अनगेन मतलब जो फ़ायदेमंद ही नहीं है, जिससे हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो उस पर हम क्यों लोगों को जागरूक करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करें। वो कंजर्वेशनिस्ट पर वो हमला करते हुए बोलती हैं, बात करते हुए बोलती हैं कि वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। For them, well-known charismatic animals like rhinos and tigers are the main focus. Burman firmly felt that the Stokes needed an ally। वो कहते हैं charismatic होता है exercising a charm which attracts other। उस चीज़ पर मेहनत करो जिससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो। तो वो कह रही हैं कि जितने भी ये कंजर्वेशन एक्सपर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे जानवरों पर काम कर रहे हैं जैसे राइनोस, टाइगर, जिनसे कुछ कमाई हो रही है, और इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जबकि वो कहती हैं कि इन स्टोक्स को भी एक साथी की ज़रूरत है जो इनके लिए आवाज़ उठा सके। सो शी सेट आउट
on a one woman campaign to instill a sense of community pride and ओनरशिप इन द ग्रेटर एडजुटेंट। तो उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की। अपने कैंपेन होता है मतलब हर एक औरत को लिया, मतलब एक औरत की आवाज़ बनी। इंस्टिल होता है ग्रेजुअली बट फर्मली स्टेब्लिश, एक आइडिया, एक इंसान ने अपना जो सोच रखते हैं उसको बोलते हैं इंस्टिल, कि एक व्यक्ति की सोच जो है उन्होंने डाली और एक कम्युनिटी में डाली कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पक्षी है जो हम अपने बचपन से देख रहे थे और आज इसकी प्रजाति लुप्त हो रही है, तो इसको भी साथ की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, वन वुमेन कैंपेन। एक औरत की आवाज़ से हर किसी को जागने का मौका मिला। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ अ ग्रास रूट्स कंजर्वेशन मूवमेंट विच वुड गेन रिकॉग्निशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये शुरुआत थी इस आंदोलन की जिसने धीरे धीरे पूरे संसार पर इसका प्रभाव पड़ा इनके इस आंदोलन का। शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट टू लोकल विलेजर्स। आई हैव 2 daughters. इफ़ दे मेक माई हाउस मेसी शुड आई डिसलाइक देम? What do? I clean it. Why? Because they are my daughters. I am their guardian. You are the guardian of this stock. And these birds are making you proud. Your name is going to be famous because if you protect the bird, all will salute you. उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट होता है अपनी बहस को जारी करते हुए हर एक लोकल विलेजर से, हर एक गांव वाले से ये प्रश्न उठाया कि मेरी 2 बेटी हैं, अगर मेरी एक बेटी मतलब घर को अगर मेरी बेटी गंदा कर देती है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? उस बेटी को घर से बाहर निकाल दूँगी या अपने उस घर को साफ़ करूँगी? क्योंकि मैं उससे तो बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि वो मेरी बेटी हैं। तो उसी तरह हम इन स्ट्रोक्स को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमें इनका गार्जियन बनना होगा, हमें इनका रिस्पॉन्सिबल, इनको पालने वाला बनना पड़ेगा हमें भी। और एक दिन हमारा नाम ये रोशन होगा इन्हीं की वजह से, क्योंकि सारी दुनिया ये देखेगी कि किस तरह हमने इन बर्ड्स को बचाया है और सब हमसे खुश होंगे हमारे इस काम से। विलेजर्स लर्न टू लव द अगली स्टॉक। और उनकी इस बातों से क्या हुआ, बदलाव आने लगे और गांव वाले भी इस अगली बर्ड को, जो अगली स्टॉक थी, इसको पसंद करने लगे। सबको ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी जीव को मारना या उसकी प्रजाति लुप्त होने के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। To make the villagers aware of the importance of the bird and its ecosystem, बर्मन began a series of efforts. लोगों को अवेयर कराने के लिए और ये क्यों ज़रूरी है ये बर्ड हमारे इकोसिस्टम के लिए, इसके लिए बर्मन ने एक सीरीज़ स्टार्ट की। उन्होंने क्या किया, शी टुक द हेल्प ऑफ टीचर्स एट द लोकल स्कूल वेयर मोस्ट ऑफ द ट्री ओनर्स एंड देयर चिल्ड्रन। उन्होंने कुछ लोकल टीचर्स की हेल्प ली जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ाती थी, और उस स्कूल में वहाँ जो ये ट्री ओनर थे, जो ये लकड़ी का काम करते थे, पेड़ों को काटने का काम करते थे, उनके बच्चे ज़्यादातर वहाँ पढ़ते थे। ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के दिन जब द चिल्ड्रन वेंट होम चैंटिंग देयर प्रेजेस फॉर द हरगिला इसी को स्टोक को ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और लोगों वहाँ के बच्चों ने क्या किया, घर जाके अपनी यही प्रार्थना गानी स्टार्ट कर दी, आर्गिंग प्रोटेक्शन ऑफ नेस्टिंग ट्री। और ये किस लिए कि उनके जो ट्री हैं उनको नहीं काटो, उनको प्रोटेक्ट करो क्योंकि वहाँ पर उनके नेस्ट लगे होते हैं। एंड ऑल्सो हैंडिंग आउट फ्री कॉफ़ी मग्स फीचरिंग फ़ोटोज़ ऑफ द बर्ड। और उनको ऐसे मग दिए गए जिस पे इसी बर्ड की फ़ोटो छाप के वो उन्होंने बच्चों को दी। तो इससे क्या हुआ, मैसेज जो है उनके घर तक पहुंचा। बर्मन स्टार्टेड अटेंडिंग वीकली वुमेंस वर्चुअल रिचुअल एट अ लोकल टेम्पल। उन्होंने जो आसपास के मंदिर थे उसमें भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए। शी इवेंचुअली गॉट परमिशन टू प्रेजेंट हर हरगिला स्लाइड शो प्रेजेंटेशन देयर। उन्होंने वहाँ पे हरगिला के स्लाइड शोज़ के प्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट की टेम्पल्स में। शी ऑर्गेनाइज कुकिंग कॉन्टेस्ट फॉर द वुमेन एंड शोड हर स्लाइड शो। वहाँ पे कुकिंग कॉन्टेस्ट करती थी वो और वहाँ की औरतों को जागरूक करती थी ये स्लाइड शोज़ दिखा के। द वुमेन वर प्राउड टू लर्न दैट
The women were proud to learn that this very rare bird had chosen to breed only in their local villages. लोगों को वहाँ की जो महिलाएं थी उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड हुआ कि ये जो बर्ड है ये उन्हीं के लोकल विलेज में ही ब्रीड करती है, अपनी प्रजाति बढ़ाती है.